हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका Q&A में। क्विक न्यूज़ एनालिसिस। आज डेट है 4 नवंबर 2021। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें इन टॉपिक्स को द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और PIB से। सबसे पहला न्यूज़ है वो गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन पे है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिलीज़ किया है डॉक्यूमेंट फॉर सेफ रेस्क्यू एंड रिलीज़ ऑफ स्ट्रैंडेड गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन। तो एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया गया है सेफ रेस्क्यू और रिलीज़ ऑफ स्ट्रैंडेड गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन के लिए। द डॉक्यूमेंट हैज़ बिन प्रिपेयर्ड बाय टर्टल सर्वाइवल अलायंस। तो ये डॉक्यूमेंट टर्टल सर्वाइवल अलायंस और इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। तो इसमें देख सकते हैं कि अबाउट गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन के बारे में हम देखते हैं। गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन, गैंजेस रिवर डॉल्फिन इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल। ये इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। और देखिए IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है। जितने भी डॉल्फिन हैं, गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन, इंडस रिवर डॉल्फिन और इरावदी रिवर डॉल्फिन जो इंडिया में पाए जाते हैं, वो सब इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं IUCN की रेड लिस्ट में। ये IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है। और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल 1 में आता है और साइट्स में ये अपेंडिक्स 1 में। गैंजेस रिवर डॉल्फिन कैन ओनली लिव इन फ्रेश वाटर। तो ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में रह सकते हैं गैंजेस रिवर डॉल्फिन। और ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये ब्लाइंड होते हैं। ये एसेंशियली ब्लाइंड होते हैं। दे हंट बाय एमिटिंग अल्ट्रासोनिक साउंड विच बाउंस ऑफ द फिश एंड दे प्रे इनेबलिंग देम टू सी एन इमेज इन देयर माइंड। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सुसु। तो ये हंट कैसे करते हैं? जब ये ब्लाइंड होते हैं तो बेसिकली ये अल्ट्रासाउंड रिलीज़ करते हैं और अगर कोई प्रे अगर होता है तो उसका पता लगा लेते हैं, फिर उसको हंट करते हैं। गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन का अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो ये तक ऑलमोस्ट जो है ये 4000 के बराबर है जो पाया जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? देखिए, गैंजेस, ब्रह्मपुत्रा, मेघना एंड करनफुली सांगू रिवर सिस्टम ऑफ नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश के ये सब रिवर सिस्टम में पाए जाते हैं। थ्रेड्स क्या है? ये कभी कभी कैनाल में इंटर कर जाते हैं और फिर उनका वापस आना मुश्किल होता है रिवर में। गवर्नमेंट इनिशिएटिव अगर देखेंगे तो इसमें प्रोजेक्ट डॉल्फिन ये 2020 में अनाउंस किया गया, अभी जल्दी ही अनाउंस किया गया है PM के द्वारा। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाई मिनिस्ट्री। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज इसको वो करेंगी, इसको इम्प्लीमेंट करेंगी। कंजर्वेशन प्लान देखिए गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन से एसोसिएटेड है। द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रिपेयर्ड कंजर्वेशन प्लान फॉर द गैंजेस रिवर डॉल्फिन। ये 2010 से लेकर 2020 तक के लिए ये प्लान था। ठीक है। अब अगला जो डॉल्फिन है वो है इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन, इसका अगर हैबिटेट देखेंगे आप, इरावदी डॉल्फिन आर फाउंड इन कोस्टल एरियाज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। यानी साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में जैसे इंडोनेशिया और मलेशिया ये सब की तरफ, और इंडिया और बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है ये पाया जाता है। तो आप देखेंगे 3 रिवर्स में इसका मेन ये जगह होती है। एक इरावदी रिवर है जो म्यांमार है, महाकम रिवर है इंडोनेशिया के बोर्नियो आइलैंड में है, और ये मेकोंग रिवर है। ठीक है। मेकोंग रिवर इरावदी डॉल्फिन इनहेबिट ए 118 माइल स्ट्रेच ऑफ रिवर बिटवीन कंबोडिया एंड लेओस रिपब्लिक। ठीक है। IUCN में देखिए इंडेंजर जितने भी डॉल्फिन पाए जाते हैं इंडिया में, हमने जैसे बोला गैंजेस रिवर डॉल्फिन, इंडस रिवर डॉल्फिन और इरावदी डॉल्फिन, ये सब इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। साइट्स में भी वही अपेंडिक्स 1 में, और कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज़ में ये इसमें अपेंडिक्स 1 में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसमें शेड्यूल 1 में। आगे देखते हैं इंडस रिवर डॉल्फिन। तो अभी कुछ दिनों में न्यूज़ आया था कि स्टेट ऑफ पंजाब ने ये स्टार्ट किया है बेसिकली सेंसस। इंडस रिवर डॉल्फिन का सेंसस कलेक्ट करना ये स्टेट ऑफ पंजाब जो है उसको शुरू करेगा। तो इंडस रिवर डॉल्फिन इज़ द सेकेंड मोस्ट इंडेंजर्ड फ्रेश वाटर डॉल्फिन एट प्रेजेंट। देयर आर ओनली अराउंड, ठीक है, 1800 स्पीशीज़ पाए जाते हैं आपका मेनली इंडस रिवर में। ठीक है। और ब्यास रिवर में इंडिया में कुछ जो है उसके स्पीशीज़ पाए जाते हैं। जो पंजाब के ब्यास रिवर हैं, ये इंडस रिवर जो इंडिया और पाकिस्तान में है वहाँ पाए जाते हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान में पाए जाते हैं इंडस रिवर डॉल्फिन। और ब्यास रिवर में इंडिया में पाए जाते हैं जो ऑलमोस्ट तकरीबन 10 है सिर्फ। ये भी देखिए IUCN में ये इंडेंजर्ड है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये भी ब्लाइंड होते हैं।
दे आर फंक्शनली ब्लाइंड, दे रिलाई ऑन इकोलोकेशन टू नेविगेट करने के लिए वो जो है अल्ट्रासोनिक साउंड रिलीज़ करते हैं, फिर उससे जो है उसका जो सिग्नेचर होता है उसके द्वारा वो पता करते हैं और उससे हंट करते हैं। अगला न्यूज़ है वो बेसिक कंट्रीज़ कौन कौन है देखिए। तो इसमें न्यूज़ ये है कि यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैज़ डिलीवर्ड ए स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ बेसिक कंट्रीज़। तो इंडिया के जो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने बेसिक कंट्री के बिहाफ पे ग्लासगो में होने वाले जो COP 26 हो रहा है उसमें जो है स्पीच डिलीवर किया है बेसिक कंट्री की तरफ से। तो बेसिक कंट्री वाज फॉर्म्ड इन 2009 में इसको फॉर्म किया गया था, ठीक है। इसमें जो है जो न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील हैं, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है और चाइना है, ठीक है। तो ये सब बेसिक कंट्रीज़ जो है इसमें के पार्ट हैं। इनका मकसद क्या होता है, ये बेसिकली कॉमन पोजीशन ये रखते हैं क्लाइमेट चेंज के नेगोशिएशन में। व्हिसल ब्लोअर पोर्टल ये IREDA व्हिसल ब्लोअर पोर्टल ये जो है रिलीज़ किया गया है, ये बेसिकली इसको शुरू किया गया है IREDA के द्वारा। रिसेंटली इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA हैज़ लॉन्च्ड ए व्हिसल ब्लोअर पोर्टल एज पार्ट ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक का पार्ट है बेसिकली व्हिसल ब्लोअर पोर्टल। इट इज़ ए पार्ट ऑफ IREDA ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस जो है जो IREDA का पार्ट है उसका बेसिकली उसका पार्ट है ये व्हिसल ब्लोअर्स पोर्टल। IREDA इज़ ए मिनी रत्ना, IREDA एक मिनी रत्ना है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में आता है, कंट्रोल में, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, अगर व्हिसल ब्लोअर का डेफिनेशन देखेंगे तो कंपनीज एक्ट 2013 ने इसको डिफाइन किया है। व्हिसल ब्लोइंग इज एन एक्शन एम्ड एट ड्राइंग द अटेंशन ऑफ स्टेक होल्डर टू इंस्टेंसेज ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर अनएथिकल प्रैक्टिस हो रहा है और कोई शख्स उसको सामने लाता है तो उसको बोलते हैं व्हिसल ब्लोइंग। इन इंडिया व्हिसल ब्लोइंग इज ए प्रोटेक्टेड बाय व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। सेबी ने भी in January 2020 the Securities and Exchange Board of India SEBI came out with new mechanism to reward whistleblowers। व्हिसलब्लोअर को रिवार्ड करने के लिए SEBI जो है एक मैकेनिज्म लाया है। जो अगला टॉपिक है वो है वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक हैव साइंड ये $40 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने मेघालय के हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथ करने के लिए, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का देखते हैं, ये 1944 में क्रिएट किया गया था वर्ल्ड बैंक को एज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD के तौर पे क्रिएट किया गया था इसको वर्ल्ड बैंक को, अलॉन्ग विथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोनों को ब्रिटेन वुड्स ट्विन बोला जाता है। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज़ यूनिक ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ 5 इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप जब हम कहते हैं तो उसमें 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं। इसके जो है 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। देखिए मेजर रिपोर्ट रिलीज़ करता है वर्ल्ड बैंक, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट रिलीज़ करता है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज़ करता है। इसमें वर्ल्ड बैंक ग्रुप में देख सकते हैं आप इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये किए है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, उसके बाद मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा जिसे बोलते हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स से रिलेटेड जो होती है उसका सेटलमेंट जो है करती है। तो ये 5 ग्रुप हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंडर में आती हैं। यहीं से ख़त्म करता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।